एलियन सभ्यता से बचाव के लिए इंसानों ने अपना आखिरी डूम्सडे काउंटर स्ट्राइक प्रोटोकॉल शुरू किया। उसे चुना गया और 10,000 मीटर जमीन के नीचे बनी एक किले जैसी बंकर में बंद कर दिया गया। उसका मिशन बस एक था, लगातार एक बटन दबाए रखना। जैसे ही वो बटन दबाना बंद करता, दुनिया भर में फैले परमाणु और रासायनिक हथियार एक साथ फट जाते। धरती एलियनों के साथ राख बन जाती। लेकिन जनरल ने उसे बताया वो बटन लॉन्च नहीं बल्कि एक फेल्सिफ है। जब तक वो जिंदा रहेगा और बटन दबाता रहेगा तब तक डूम्सडे सिस्टम शांत रहेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी जमीन की फोर्स उसे बचाने नहीं आती तो इसका मतलब होगा मानवता हार चुकी है और तब उसका आखिरी कर्तव्य होगा बटन छोड़ देना, ताकि पूरी धरती दुश्मनों के साथ खत्म हो जाए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा वेल्ड हुआ, बेन की जिंदगी ने उलटी गिनती शुरू कर दी। वो अकेला नहीं था, दुनिया के 4 और लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। स्क्रीन के जरिए सभी अनाथ थे, जिनका कोई परिवार नहीं था। ऐसे लोग जिन्हें इंसानियत की आखिरी कुर्बानी के लिए चुना गया था। जब पहला अलार्म बजा, 5 ने मिलकर तुरंत कार्रवाई की और दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जनरल की तरफ से बुरी खबर आई। एलियन दुश्मन नहीं, कॉलोनाइजर थे। बाहर से शांत लगते थे लेकिन अंदर से सबको गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। दिन 229 पर इंजीनियर हांग मर गया। एयर सिस्टम ठीक करते वक्त उसने कुछ पार्ट बदल दिए थे, जिससे जहरीली गैस फैल गई और वो दम घुटने से मर गया। पहली मौत ने पूरी टीम को हिला दिया। कुछ दिनों बाद फादर डोनाल्ड के बंकर का तापमान सिस्टम खराब हो गया। ठंड इतनी बढ़ी कि वो अपनी कुर्सी पर ही जम गया। एक एक करके सब रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। तीसरी मौत साइकोलॉजिस्ट ग्वेन की हुई। उसके ऊपर से हाइड्रोलिक आवाज आई, छत खुली और एक मैकेनिकल टेंटकल नीचे उतरा, जिसने उसे चीखते हुए अंधेरे में खींच लिया। अब बस 2 लोग बचे थे, बेन और काटिया। उन्हें समझ आ गया कि सिस्टम हैक हो चुका है। एलियन अब उनके अंदर घुस चुके हैं और उन्हें एक एक करके मार रहे हैं। काटिया टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि टाइमर खत्म हो जाए और सब कुछ एलियनों के साथ उड़ जाए, लेकिन बेन ने उसे रोका। उसने कहा, जब तक बाहर जरा सी उम्मीद भी बाकी है, हम हार नहीं मानेंगे। उसकी हिम्मत देखकर काटिया फिर से उठ खड़ी हुई। दोनों ने कसम खाई, हम साथ में जिंदा बाहर निकलेंगे। लेकिन दिन 365 यानी आखिरी दिन पर काटिया के पैनल में अचानक आग लग गई। धमाके के साथ उसका पूरा बंकर उड़ गया। बेन बस स्क्रीन पर आग के बीच उसे गायब होते देखता रह गया। अब वो अकेला रह गया था, डूम्सडे प्रोटोकॉल का आखिरी पहरेदार। जब अगला अलार्म बजा, उसने टाइमर को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब सब खत्म हो चुका है तो सब जलने दो। काउंटडाउन खत्म होने ही वाला था, तभी स्क्रीन झिलमिलाई और जनरल की आवाज आई, बेन, हमने एलियनों को हरा दिया है, लेकिन सिस्टम को बाहर से बंद नहीं किया जा सकता। तुम्हें बटन दबाते रहना होगा जब तक रेस्क्यू टीम तुम्हें बाहर नहीं निकाल लेती। ये सुनकर बेन की आंखों में फिर उम्मीद जग गई। वो मुस्कुराया और पहले से भी ज्यादा भरोसे से बटन दबाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था, स्क्रीन के उस पार जनरल अब जिंदा नहीं था। एलियनों ने उसे बहुत पहले मार दिया था। जो संदेश उसने सुना वो बस एलियनों का आखिरी झूठा जाल था, ताकि बेन दबा रहे और सिस्टम कभी बंद न हो। मानवता पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब वो धरती पर बचा आखिरी इंसान था, जो हमेशा के लिए कैद हो गया, एक खाली दुनिया की रखवाली करते हुए।